बजिंग स्टॉक्स, जिसमें हम बात करते हैं कुछ खबरों वाले शेयरों की जहां पर एक्शन है और उस पर आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए, ये बताते हैं हमारे एक्सपर्ट। तो आइए उन खबरों वाले शेयरों पर बातचीत करते हैं। बहुत सारे दर्शक पेटीएम पे सवाल कर रहे हैं, तो वो भी अभी चर्चा में आएगा, लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं रिट्स के ऊपर। रिट्स में आज हम देख रहे हैं कि सकारात्मक रुख देखने को मिला है। आपको बता दें कंपनी का कि मेघालय के साथ एक एमओयू हुआ है। मेघालय के अंदर एमआईडीसी के साथ कंपनी ने एमओयू किया है और एमओयू किया गया है मेघालय में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स विकसित करने के लिए, और उसके लिए तमाम जो है ट्रांसपोर्ट मुहैया कराएगी कंपनी, तमाम चीज़ें करेगी। उसके चलते हम देख रहे हैं कि आज रिट्स में सुबह करीब 2% से ज़्यादा की तेज़ी देखने को मिल रही थी। अभी अगर हम देखें तो रिट्स का जो भाव देखने को मिल रहा है वो करीब 1.25% से ज़्यादा की मजबूती अभी देखने को मिल रही है। सर 482 483 के आसपास अभी इन लेवल्स पर कैसा लग रहा है आपको रिट्स? बिल्कुल जी, ये स्टॉक अपने ब्रेकआउट के आसपास है, पर जैसे ये 495 के ऊपर निकलेगा इसमें ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। तो जब तक थोड़ा एंट्री में वेट करें, 492 495 निकलता है तो ब्रेकआउट हो सकता है। क्योंकि आज थोड़ा बहुत इरकॉन का भी इफेक्ट आ रहा है कि ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। पर स्टॉक अच्छा है, 490 के ऊपर निकलता है तो ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। 490 के ऊपर निकलता है तो इसमें ब्रेकआउट की स्थिति बनती हुई दिखाई दे सकती है। चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आई और वहाँ देखते हैं क्या एक्शन देखने को मिल रहा है। आलोक इंडस्ट्रीज़, जी हाँ, आपको बता दें कंपनी ने एसबीआई बैंक के साथ कंपनी ने एक फैसिलिटी एग्रीमेंट किया है और इस एग्रीमेंट के तहत, इस समझौते के तहत करीब 1700 करोड़ रुपए का टर्म लोन जो है वो एसबीआई आलोक इंडस्ट्रीज़ को देगी। और इसके अलावा आपको बता दें कि रकम का जो इस्तेमाल होगा वो कंपनी के ऊपर जो मौजूदा कर्ज है उसकी रीपेमेंट के लिए, उसको अपने कर्ज को रीस्ट्रक्चर करने के लिए किया जाएगा। इसके अलावा एसबीआई जो है वो कंपनी को कामकाज के लिए भी 90 करोड़ रुपए देगी। और इन्हीं दो महत्वपूर्ण खबरों के चलते शेयर में आज हम देख रहे थे कि सुबह करीब 2% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही थी, और अभी भी अगर हम देखें तो अब 3% की बढ़त देखने को मिल रही है आलोक इंडस्ट्रीज़ के अंदर। 20 रुपये 80 पैसे पे ये शेयर चल रहा है। सर आलोक इंडस्ट्रीज़ कैसे देख रहे हैं आप? बीच में थोड़ा परेशान किया, लेकिन अभी पिछले 5-6 महीनों में तो ठीक रिटर्न दिए हैं सर इसने। बिल्कुल जी, वैसे ये स्टॉक हमने ज्यादा रिकमेंडेशन लिस्ट में डाल के नहीं रखा है, क्योंकि रिटेल के यूजुअली रेडार पे होता है और काफी न्यूज में भी ये स्टॉक रहता है। और जहां तक टेक्निकल्स की बात है, टेक्निकली अभी भी अच्छा लग रहा है। ऊपर में 22 तक का इसका इमीडिएट टारगेट रहेगा। 22 के ऊपर निकलेगा तो ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। चूंकि स्टॉक अभी अभी थोड़ा चला है तो मोमेंटम हो सकता है देखने को मिले। तो इमीडिएट टारगेट 22 से 23 रुपए के रहेंगे। स्टॉप लॉस जो लगाना है 19.5 के नीचे लगाएं। अगर किसी ने बाई करके रखा है तो 19.5 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के रखें। 23 का ऊपर में टारगेट रहे। हम्म। चलिए अब अगली कंपनी लेकर के आते हैं और अब उस शेयर पर बातचीत कर लेते हैं जिस पर काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। ये हम बात कर रहे हैं पेटीएम की, जरा स्क्रीन पर लेकर के आइए। और पेटीएम में काफ़ी आज एक्शन देखने को मिल रहा है, शेयर में अच्छी खासी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली है। खबर क्या है? खबर ये है कि कंपनी जो है वो 50,000 रुपये से कम के कर्ज में अपनी हिस्सेदारी घटाएगी। यानी कि अब कंपनी 50,000 से कम के जो कर्ज दे रही थी, जिसको लेकर के आरबीआई की तरफ से भी चेतावनी दी गई थी कि अनसिक्योर्ड लोन मत बांटिए, वो उस पर कंपनी का अच्छा खासा कारोबार था। तो अब आरबीआई के निर्देश के बाद अब ये कंपनी इसको घटा रही है। कंपनी की कोशिश अब ये होगी कि जो बड़े कर्ज हैं उस पर फोकस किया जाए। हालांकि शेयर में गिरावट बड़ी है, 19-20% तक लुढ़क गया था, अभी 17% तक की गिरावट है। लेकिन तमाम एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि इसमें जो रिस्क था वो अब ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस तरह के लोन कई बार नहीं लोग पे करते हैं। लेकिन बड़े लोन में एक तो आपको कमीशन भी ज़्यादा होता है और वो थोड़ा सा सिक्योर भी होता है। तो आने वाले 1-2 क्वार्टर 3 क्वार्टर के अंदर शायद जो है कंपनी की आर्थिक स्थिति और बेहतर होगी। अरुण जी से पूछते हैं उनका क्या मानना है। अरुण जी, ये जो गिरावट देखने को मिल रही है और जो पैनिक सेलिंग देखने को मिली है आज पेटीएम के अंदर, एक समय 20% तक नीचे था, फिर थोड़ा बहुत रिकवरी रही है। काफ़ी सारे सवाल हैं सर, पहले तो एक जनरल व्यू इस खबर पे आपका। बिल्कुल जी, इस स्टॉक पे वैसे जो पहले भी काफी बार बात हुई थी, 1000 तक के टारगेट दिए थे, उसी के आसपास से स्टॉक काफी तेजी से पलटा है। तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में एक असर आज जरूर देखने को मिल रहा है, पर थोड़ा ओवर रिएक्शन भी है। क्योंकि ये स्टॉक पहले से ये मार्केट में पहले से था कि इनके बिजनेस पे चीज का इफेक्ट होगा। और कल कॉमेंट्री कंपनी की तरफ से आई, उसका इफेक्ट आपको आज देखने को मिल रहा है। जहां तक लेवल्स की बात है, नीचे में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन जो है 620 से 630 के आसपास है। अगर ये मार्केट में थोड़ी गिरावट बढ़ती है तो 620 तक ये स्टॉक देखने को मिल सकता है। हो सकता है वहां से रिवर्सल होता हुआ नजर आए। इसलिए जो पैनिक सेलिंग है, हो सकता है एक दिन और या 2 दिन और कंटिन्यू रहे। और 620 के आसपास से मुझे लग रहा है एक बार ये स्टॉक नीचे में सपोर्ट ले सकता है।
हम्म। इसमें अब दो सवाल हैं सर। एक तो ये कि जो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इस भाव पे लिया हुआ है, इतना गिर गया, क्या करें। दूसरा वो लोग भी हैं जो कह रहे हैं कि क्या इससे इतना गिर गया है, क्या खरीद सस्ता हो गया, क्या खरीद लें। तो आप क्या सलाह देंगे जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं और जो लोग एकदम से जिनके पास थे और वो देख रहे हैं कि एक ही दिन में इतना नुकसान हो गया मेरा, उनके लिए क्या सलाह रहेगी? विपुल जी, अगर लॉन्ग टर्म अगर रखना चाहते हैं, चूंकि यूजुअली लोगों के पास ये आईपीओ के भी है और थोड़े नीचे के लेवल्स के भी है, इवन 800 850 के आसपास के भी काफी लोगों की बाइंग है, क्योंकि स्टॉक मोमेंटम में काफी अच्छा था लास्ट काफी महीनों से। जो महीने का एक अपडेट्स आते हैं वो काफी अच्छे आ रहे हैं, पर जो कल अनाउंसमेंट आया उसी वजह से थोड़ा रिएक्शन देखने को मिल रहा है। अगर किसी ने बाई करना है तो 620 के आसपास आता है, तो वहां पे एक रिवर्सल के लिए बाई करके चल सकते हैं। चूंकि आज प्रेशर है, हो सकता है 1 से 2 दिन और प्रेशर रहे, तो अगर कोई रिवर्सल के लिए या फिर थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म प्ले के लिए बाई करना चाहता है तो 620 के आसपास का प्राइस अच्छा रहेगा। और जिन्होंने ऑलरेडी बाई करके रखा है उनके प्राइस आने में थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि न्यूज का रिएक्शन काफी बड़ा देखने को मिल रहा है। तो होल्ड करके चल सकते हैं, फिलहाल एग्जिट की राय नहीं है। रिवर्सल जरूर देखने को मिलेगा, हो सकता है वापस थोड़ा बहुत प्राइस ऊपर के लेवल्स देखने को मिले। तो फ्रेश खरीदारी अगर किसी को करना है तो 620-30 आता है, तो वो एक अच्छे लेवल्स रहेंगे नीचे में बाई करने के लिए, प्योर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। अगर किसी ने पहले बाई करके रखा है तो होल्ड करें, हो सकता है जैसे ही ये न्यूज डाइजेस्ट हो वापस थोड़े ऊपर के लेवल्स देखने को मिल सकते ठीक। तो अभी पैनिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये फिलहाल राय निकल करके आती हुई। जो अगर आपको ख़रीदारी करनी है तो रुक जाइए थोड़ा सा, 620 के आसपास अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। जिनके पास ऑलरेडी है उनको घबराना नहीं है। हो सकता है एक दिन और गिरावट रहे, उसके बाद से 1-2 दिन के बाद से उसमें रिकवरी आती हुई दिखाई देगी। तो ये राय फिलहाल पेटीएम में निकल करके आती हुई। चलिए अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर अब ले आइए, जरा वहाँ पर भी चर्चा कर लेते हैं कि वहाँ पर क्या एक्शन देखने को मिल रहा है और किस तरह की खबरें वहाँ पर निकल करके आ रही हैं। तो अगली कंपनी है एससीसी। यहाँ पर आपको बता दें कल भी हमने इसको डिस्कस किया था और लगातार ये खबरों में बना हुआ है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन। अब आज खबर ये है कि मुंबई के नज़दीक पनवेल में करीब 2.35 लाख वर्ग फुट ज़मीन जो है वो कंपनी ने बेची है। और ये ज़मीन जो बेची गई है वो ओक एंड स्टोन कंस्ट्रक्शन को 95 करोड़ रुपए में बेची गई है। कल जो खबर थी वो ये थी कंपनी अपनी सब्सिडरी जो कंपनी है उसको कंपनी ने डाइवर्स कर दिया कैश के लिए। अब जो रकम इसको मिलेगी उसका इस्तेमाल कंपनी कर्ज अदायगी में करने वाली है। तो कंपनी जो है धीरे धीरे करके अब कैश इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। कल कंपनी ने अपनी सब्सिडरी कंपनी में हिस्सा बेचा था। एक इनका प्रोजेक्ट था सब्सिडरी कंपनी के बाद हिंदुस्तान इंफ्रा के पास, वो भी कंपनी ने बेचा, वहाँ से करीब 110 करोड़ रुपए मिले हैं और ये 95 करोड़ रुपए और मिलते हुए 2.5% की तेज़ी सुबह देखने को मिल रही थी। सर एससीसी हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन लगातार 2 दिन से खबरों में बना हुआ है, अभी क्या करना चाहिए सर? 32 के आसपास चल रहा है। तो मुझे टेक्निकल राय जरूर मैं स्टॉक पे दे पाऊंगा। 30 के आसपास का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, और जो हम यूजुअली एक पैटर्न देखते हैं 30 के आसपास एक रनिंग गैप भी स्टॉक में है। वो गैप मुझे लग रहा है काफी स्ट्रांगली है, स्टॉक होल्ड करके चल सकता है। अगर किसी ने बाई करके रखा है तो 30 का स्टॉप लॉस जरूर लगाए। 30 के नीचे जाएगा तो गैप फिल हो जाएगा और हो सकता है वीकनेस भी देखने को मिले। तो स्टॉक वैसे तो काफी स्ट्रांग है, टेक्निकली मुझे लग रहा है 36 तक स्टॉक जा सकता है। तो स्टॉक को होल्ड करें, 3 से 4 रुपए की मूवमेंट आ सकती है। 30 के नीचे अपना स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। इस बीच अगली कंपनी है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, जिस पर अभी हमारे एक दर्शक का प्रश्न भी आया था और उस पर हमने बातचीत भी की थी। जरा खबर लेकर के आइए। कंपनी को ऑर्डर मिला है भारतीय सेना से, कंपनी को 580 करोड़ रुपए का नया ऑर्डर मिला है और ये जो ऑर्डर कंपनी को मिला है वो एएमसी रडार जो है वो मुहैया कराएगी कंपनी, इसके लिए ये ऑर्डर मिला हुआ है। आपको बता दें कि इस वित्त वर्ष में कंपनी को 18,298 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिल चुके हैं। तो शानदार ऑर्डर बुक देखने को मिली है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर और इसी सब खबरों के चलते शेयर में लगातार मजबूती भी रही। आज भी 2.25% 2.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही है। अभी क्या करना चाहिए सर? अभी फ्रेश बाइंग के लिए क्या राय रहेगी? हालांकि इस पर आप टिप्पणी कर चुके हैं, लेकिन एक छोटी सी टिप्पणी फिर से कर दी है सर। विपुल जी, अगेन मैं रिपीट कर देता हूँ, 150 160 इसी के बीच में स्टॉक चल रहा है, काफी अच्छे लेवल्स रहेंगे। अगर आपको 100 शेयर बाई करना है तो इन लेवल्स के बीच में स्कैटर करके बाई करते रहे। 150 के नीचे मुझे इजीली स्टॉक जाता हुआ नजर नहीं आया था, अगर जाता भी है तो रिवर्सल आपको वहां से देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए स्कैटर करके धीरे धीरे बाई करके रहे। 150 तक आता है तो और ऐड करके रहे। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में स्टॉक वापस 180 तक जा सकता है। वापस 180 तक जा सकता है, ये राय फिलहाल बीएल पे निकल के आती हुई। आखिरी कंपनी बजिंग स्टॉक्स की वो है अदानी पोर्ट। जी हाँ, अदानी समूह लगातार चर्चा में है, हमने आज काफ़ी डिटेल में बातचीत भी की। लेकिन अदानी पोर्ट पे खबर ये है कि 12 दिसंबर को है कंपनी की बोर्ड बैठक और इस बोर्ड बैठक में कंपनी बॉन्ड्स के जरिए रकम जुटाने को कंपनी का बोर्ड मंजूरी जो है वो मिल सकती है।
आपको बता दें कि डिबेंचर जारी करने की कंपनी की योजना है, हालांकि कितना अमाउंट जुटाना है बाकी फर्दर डिटेल नहीं है। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के जरिए कंपनी को पूंजी जुटाने की मंजूरी मिल सकती है। अदानी पोर्ट पे अभी हम थोड़ी देर पहले ही बातचीत भी कर रहे थे और अरुण जी के पसंदीदा कंपनियों में भी शामिल थी। सर, अदानी पोर्ट पे ये जो खबर है, फिर अब रकम जुटाने को भी 12 तारीख को मंजूरी मिल सकती है। आज भी अच्छे मोमेंटम में शेयर चलता हुआ करीब 2-3% की मजबूती अदानी पोर्ट में बनी हुई है। यहाँ पे फ्रेश एंट्री के लिए कौन सा क्या लेवल आप सजेस्ट करेंगे? अब 1600 के आसपास चल रहा है, माफ़ कीजिएगा ये अदानी ग्रीन खुल गया, इन लेवल्स पे क्या करना चाहिए सर? उपल जी, ऑलरेडी मैंने कहा अडानी पोर्ट्स आने वाले दिनों में भी अच्छा कर सकता है, तो स्टॉक तो काफी बेहतरीन है। नीचे में सपोर्ट जो है 980 से 1000 के आसपास, जो रिसेंट मूव है उसका रिट्रेसमेंट लेवल निकल के आता है। तो हो सकता है अगर करेक्शन आए तो 980 1000 तक वापस के नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो वहां पे आता है तो एंट्री कर सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। ऊपर में जो टारगेट्स नजर आ रहे हैं 1100 तक या 1110 तक स्टॉक जा सकता है। तो थोड़ा डिप आता है 1000 के आसपास, 980 से 1000 के पास, तो अच्छे लेवल्स होंगे बाई करने के लिए। जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है तो उनको होल्ड करें। मुझे लग रहा है ऊपर में स्टॉक आने वाले दिनों में अच्छे लेवल्स दिखा सकते हैं। आने वाले दिनों में अच्छे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। कल ही आपको बता दें कि अदानी पोर्ट्स पर सिटी की भी जो है रिपोर्ट आई थी और उन्होंने 1200 रुपये के ऊपर तक के लक्ष्य दिए थे। एमके की रिपोर्ट आई, तो अब काफ़ी सकारात्मक व्यू यहाँ पर फिलहाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब फिलहाल बजिंग स्टॉक्स में फिलहाल इतना ही।